हेलो एवरीवन, दिस इज़ काजल सिंह एंड आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव प्रोसेस। ठीक है। इससे पहले जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था ह्यूमन फिजियोलॉजी का, उसमें हमने सारी चीज़ें कवर की थी कि उसमें होता क्या क्या है। लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी होता है, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, ऐसे ऐसे सारे प्रोसेसेस होते हैं। तो उसमें से जो सबसे पहला प्रोसेस है डाइजेशन का, डाइजेस्टिव प्रोसेस, हम लोग पूरा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले फेज़ पे हम लोग हैं। नाउ वी शुड नो अबाउट द व्हाट इज़ डाइजेस्टिव प्रोसेस। द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, द माउथ, द डाइजेस्टिव प्रोसेस बिगिनस इन द माउथ। सबसे पहले ये पता होना चाहिए जो डाइजेशन हमारा स्टार्ट होता है, जो भी हम भोजन खाते हैं, तो जब हम खाते हैं उसको, सो जो डाइजेशन स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं है कि खाने के बाद सीधा पेट में ही जाके डाइजेस्ट होता है। नहीं, डाइजेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है माउथ से ही। वही चीज़ इसमें बताई गई, जो सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है। फूड इज़ पार्टली ब्रोकन डाउन बाय द प्रोसेस ऑफ चाविंग एंड बाय द केमिकल एक्शन ऑफ सलाइवरी एंजाइम्स। ठीक है। जो फूड, जो उसके ब्रेक डाउन, जो उसके पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, फूड्स के ब्रेक डाउन होते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में बट जाते हैं और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है बाय आवर चाविंग एंड बाय द केमिकल एक्शंस। यानी कि जो भी केमिकल एंजाइम्स रिलीज़ करती हैं हमारी ग्लैंड्स, हमारी सलाइवरी ग्लैंड जो भी एंजाइम रिलीज़ करती हैं, और हम लोग जो उसको चबाते हैं भोजन को, इसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो बिल्कुल सॉफ्ट फूड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम जो निगलते हैं उसको, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। आसानी से कितना भी कॉम्प्लेक्स, कितना भी हार्ड फूड हम खा रहे हैं, हम उसको अच्छे से चबा रहे हैं और एंजाइम्स उसमें हेल्प करते हैं हमारी उसको सॉफ्ट बनाने में। फिर हम उसको निगलते हैं बिल्कुल अच्छे से, वो डाइजेशन प्रोसेस होता है। ठीक है। दीज एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स एंड ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। सेम वही थिंग उसने बोली है। स्टार्च मीन्स ही फूड होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, लाइक ब्रेक डाउन करती है स्टार्च को इनटू, वो भोजन को ब्रेक डाउन करके छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करके, इतने छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देती है, बिल्कुल स्मॉलर मॉलिक्यूल्स की तरह वो हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डाइजेशन अकर टू टाइप्स, मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। सो इसमें बताया गया व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन केमिकल डाइजेशन एंड मैकेनिकल डाइजेशन। सो हमारा जो केमिकल डाइजेशन, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें केमिकल्स इंक्लूड होंगे, इट मीन इसमें एंजाइम्स पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल। और इसमें भी ब्रेक डाउन ही होना है स्टार्च का, और मैकेनिकल वाले में भी ब्रेक डाउन ही होना है स्टार्च का। बट जो मैकेनिकल वाला होगा, ये जो हम अपने तीत से जो स्मैशिंग करेंगे, जो फूड को क्रश करेंगे, उसको चाविंग करेंगे, ये उसके बारे में है। मतलब जो हमारे एंजाइम्स जो हमारी हेल्प करेंगे, जो भी केमिकल्स हमारी फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करेंगे, उसको हम केमिकल डाइजेशन बोलेंगे। और जो हम करेंगे, हमारे जो एफ़र्ट्स होंगे उसको पचाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए इन माउथ, उसको हम मैकेनिकल डाइजेशन कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं, ये मैंने उस दिन भी बोला था बट अभी आप लोग ओवरलुक ले लो। ठीक है। सबसे पहले क्या है, इंगेशन ऑफ फूड, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इंगेशन। ठीक है। सबसे पहले फूड को हम लेते हैं, इंगेशन। नेक्स्ट है हमारा डाइजेशन, उसका डाइजेशन होता है, डाइजेस्टिव बाय डाइजेस्टिव प्रोसेस। देन एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब उस फूड में से जो एनर्जी होती है वो हमारे सेल में जाती है, तो एब्जॉर्प्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन इंगेशन, जो हमारा वेस्ट मटेरियल आउट होता है उसको हम इंगेशन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द डाइजेस्टिव सिस्टम्स। ये भी आप लोग एक बार देख लो, उस दिन मैंने सिर्फ बोला था, लिखा हुआ देखते लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है
कि देख के इंसान सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ अभी हम लोग सही ट्रैक पे हैं। द डाइजेस्टिव ऑर्गन, ये सारे, और हाँ इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट होते हैं, इसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, जिसको हम जीआई ट्रैक भी कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग क्या कहते हैं, जीआई ट्रैक भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। ठीक है, और इसको कौन सा ट्रैक कहते हैं, इसको एक डाइजेस्टिव ट्रैक भी कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, जीआई ट्रैक एंड डाइजेस्टिव ट्रैक, इसके 3 नाम होते हैं। सो बेसिकली होता क्या है ये एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब होता है। ठीक है, लाइक एक लॉन्ग ट्यूब जो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे माउथ से स्टार्ट होता है हमारे एनस तक, जो कि स्टार्ट होता है माउथ टू एनस, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड ये 30 फीट लॉन्ग होता है। ठीक है, कितने फीट लॉन्ग होता है, 30 फीट लॉन्ग होता है इन ह्यूमन। और ये सारे जो हैं वो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हैं। एलिमेंट्री कैनाल मीन्स क्या होता है, माउथ से लेके एनस तक जितना भी डाइजेशन का प्रोसेस चला है वो किस किस ऑर्गन में चला है, वो सारे ऑर्गन एलिमेंट्री कैनाल में काउंट किए जाएंगे। तो ये प्रोसेस तो सब में चलता है, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और ये उनको मतलब जो ग्लैंड्स हैं जो सिक्रीट करती हैं एंजाइम्स, ये उनके नाम है। ठीक है, तो ये सब हेल्प करते हैं हमारे डाइजेशन, हमारा जो डाइजेशन होता है उसमें। और ये सब पार्ट किसके हैं, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हैं ये सारे के सारे। ये आज हम लोग एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से सबसे पहले जो हमें पढ़ना है अब इसमें से हम लोग एक एक करके बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग माउथ पढ़ेंगे। माउथ में क्या है, माउथ में ही हम बक्कल कैविटी पढ़ेंगे, इट मीन ओरल कैविटी जिसको हम कहते हैं, लाइक टीथ मीन्स होता है ओरल कैविटी एंड बक्कल कैविटी, दोनों आप इसको कह सकते हो। टीथ पढ़ेंगे, प्लेट्स पढ़ेंगे, टंग पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम माउथ में पढ़ेंगे। फिर फेरिंग्स पढ़ेंगे, कैसे ये एयर एंड फूड पाइप दोनों का कॉमन पैसेज है। एंड देन हम ईसोफेगस पढ़ेंगे, देन हम स्टमक पढ़ेंगे, इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। ठीक है, सो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे माउथ, क्योंकि थोड़ा बड़ा है और मैं चाहती हूँ सारी वीडियोस छोटी छोटी हूँ, बिकॉज़ इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आए। एंड जिसको जैसे कि आज जो मैंने पढ़ा है मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन, उसमें कुछ एंजाइम्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। उन सारे एंजाइम्स को, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, उन सबको मैं अलग से पढ़ा दूँगी, बिकॉज़ वो ज़्यादा डीप हो जाएगा। तो जिसको ज़रूरत होगी सिर्फ वही जाके वो वीडियो देखे, सब लोग ना देखें, मे बी जिसको ना मन करे तो। और जिसको एज अ ओवरलुक लेना है, सिर्फ एज अ नॉलेज, कुछ नोट्स नहीं बनाने या फिर कोई सीरियसली नहीं लेना, वो बिल्कुल ऐसी वीडियोस देख सकते हैं। तो ऊपर पता तो चलेगा कि हाँ ये किस चीज़ की वीडियो है, तो हम उसी हिसाब से देखेंगे। ठीक है, इसलिए उसको बिल्कुल अलग ही रखा है। हाँ ये रहा, ये माउथ के ही अंदर वाला पार्ट है, देखो इसको जीआई ट्रैक्ट भी कहते हैं। एंड कंटिन्यूस ट्यूब जो माउथ टू एनस होता है 30 फीट का होता है, ये एलिमेंट्री कैनाल की बात हो रही है। एंड 9 to 10 मीटर होता है। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। एंड कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आई थिंक इट्स कंप्लीटेड। ओके, सो जितने एंजाइम्स हैं उनकी मैं अलग से वीडियोस बना दूँगी। ठीक है, वो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़े से उसी की वजह से ही बायो हार्ड लगती है कई बच्चों को। सो उसका बिल्कुल अलग ही बनाएंगे। ठीक है, भी यहाँ पे बोल देंगे, जो भी वर्ड नहीं समझ में आएगा, जो भी वर्ड मुझे लगेगा कि हाँ इस वर्ड पे वीडियो बनानी चाहिए, मैं उस वर्ड तक पे वीडियो बना दूँगी। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। बाय।